अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि देसी हैन फार्मिंग पहले दिन से लेके मुर्गी के तैयार होने तक, इस दौरान हमारे पास उनसे आमदन हासिल करने के कौन कौन से ज़राए होते हैं और फिर उसके बाद हम कितनी मिकदार में कितने तनासब के साथ उससे मुनाफा हासिल करते हैं। मुकम्मल बजट की बातें होंगी कि कितने अखराजात होते हैं और कितना मुनाफा हासिल होता है जब हम 500, 1000, 2000, 5000 चिकन्स रखते हैं। आमदनी का दारोमदार इस बात पे होता है हमारी मनसूबाबंदी क्या है। क्या हम जो चूज़ा रख रहे हैं इसको हम 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद सेल कर देंगे। क्या हम इसको सिर्फ स्टार्टर राशन दें जो कि ब्रायलर वाला राशन हो जिसमें प्रोटीन की ज़्यादा परसेंटेज हो, या अगर हमने इससे अंडे लेने हैं उस स्टेज तक लेके जाना है तो फिर उसके लिए हमें लेइंग हैंस अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बाकायदा एक तरतीब से चलना पड़ता है। और वो तरतीब क्या होती है कि पहले 4 हफ्तों के लिए हमने उसको स्टार्टर राशन देना होता है, फिर उसके बाद हम उसको ग्रोर राशन देते हैं 9 हफ्तों तक, फिर 9 हफ्तों से लेके 15-16 हफ्ते तक हम उसको डेवलपर राशन देते हैं, फिर प्री ले राशन दे के उसको लेइंग राशन की तरफ ले आते हैं जब मुर्गी बड़ी हो जाती है। और इस दौरान उसकी बेहतरीन मैनेजमेंट करके हम उससे अंडों की अच्छी प्रोडक्शन हासिल करते हैं। अपने पूरे फ्लाक से हम जो बेहतरीन परसेंटेज होती है वो हासिल करते हैं। तो इस सारे के सारे सफ़र में हमारी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब हम आगाज़ में चूज़ा लेते हैं तो हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं। वक्त के साथ साथ फ्लाक से हम अंडों की शक्ल में और गोश्त की शक्ल में मुनाफा तो लेते ही हैं, इसके अलावा हमारी मुर्गियों के पर गिरते हैं। आगाज़ में चूज़े के पहले 7 से 8, 8 से 10 दिनों के दरमियान फ्लफ गिरता है, उसको तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जाके 12 हफ्ते से लेके 14 हफ्ते के दरमियान, फिर उसके बाद जब हम मुर्गी अंडे दे रही होती है तो उसके दरमियान में मोल्ट की एक स्टेज आती है, वहाँ पे पर गिरते हैं। तो इन परों को हमने ज़ाया नहीं करना, ये पर बाकायदा तौर पे सेल होते हैं। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे या अपने करीबी किसी बड़े पोल्ट्री फार्म से रब्ता करेंगे तो वो आपके ये पर आपको उठवाएंगे। ये प्रॉफिट का एक ज़रिया होता है। दूसरा ये होता है कि नीचे की जन्नत बरादाबाज का सही तरीके से मैनेज नहीं होता। ये जो पुराना बरादा होता है, जो पुराना लिटर होता है, ये ठीक ठाक कीमत में 20, 25, 30 हज़ार में इसके ट्रक सेल होते हैं। अखराजात का आपको आइडिया दूं तो सिर्फ 500 चूज़ा अगर एक चूज़े की 33 रुपये कीमत हो तो पहले महीने में उसका कम से कम 250 ग्राम वज़न हासिल करने तक आपका 96,000 रुपीज़ लग जाते हैं, जिसमें वैक्सीन, अद्वियात, बिजली, खुराक, मुर्गी खाना बनाना, अमवात, दीगर, गाड़ी किराया, बर्तन, चूज़े की कीमत, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जिसमें कि आप मुनासिब कीमत पे सिर्फ 500 चिक्स के लिए एक मुनासिब सा मुर्गी खाना तैयार करते हैं। अगर आपके पास सिल्वर गोल्डन या गोल्डन मिस्री चीक्स हैं तो इसकी कीमत भी इनसे कम होती है और वो आपको 19 से 20, 21, 22 या 23 रुपये में चूज़ा मैक्स वैक्सीन समेत आपको मिल जाता है। आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने इसको 1.5 माह के बाद 400 ग्राम या 450 या पौने 2 माह के बाद या 2 माह के बाद हमने इसको अच्छे दामों में सेल करना है तो उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है। अब एक तो हमने चूज़ा सेल करके उससे प्रॉफिट लेनी है, दूसरा हम नीचे की जनब जो लिटर मटेरियल बिछाते हैं, जो भी बिछाली हम बिछाएं उसको कभी भी ज़ाया ना किया करें। जैसे ही उसमें बिठें शामिल होती हैं वो एक बेहतरीन किस्म की खाद बन जाती है, उसे ज़मीनों में इस्तेमाल किया जाता है, उसे भट्टे वाले इस्तेमाल करते हैं, उसे फ़िश की खुराक के तौर पे यूज़ किया जाता है और ढेर सारे मकासद होते हैं उसके। बस हमारे पास इल्म की कमी होती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें, आमदन के जितने भी इसमें से आपको वसाइल दस्तयाब होते हैं, जितने भी आपको ज़राए इसमें से मिलते हैं, वो आप लाजमी तौर पर यूटिलाइज़ किया करें। कोई भी चीज़ आजकल के दौर में बिल्कुल बेकार नहीं है। ये जितने की आप तोड़ डालते हैं तकरीबन आपको 80-90% पैसा उससे रिटर्न होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी आपके पास बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको लाजमी तौर पे सेल किया करें। जैसे जैसे आपके चिकन्स परवान चढ़ते जाते हैं, आगाज़ में आप उनको पहले 4 हफ्तों के लिए स्टार्टर फीड देते हैं। वो स्टार्टर फीड आपको किसी भी अच्छी कंपनी से बेहतरीन किस्म की मायारी प्रोटीन की रेशो में दस्तयाब हो जाती है। और चूज़ों का बेहतरीन वेट लेने के लिए, वज़न लेने के लिए, जो कि हमारा बुनियादी टारगेट होता है, उसके लिए हमें उन्हें चिक स्टार्टर राशन जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का देना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर आपके चिक्स किसी भी किस्म के जुगाड़ से बेहतरीन किस्म का वेट गेन आपको नहीं देंगे। अगर आप सिर्फ 3000 बर्ड्स के साथ चलते हैं, 3000 या 3200 या 3300, तो वो आपके बर्ड्स जब तक वो स्टेज आती कि वो अंडे की उम्र तक पहुँचे, वो कम अज़ कम आपकी 10.5 लाख से लेके 11 लाख तक फीड खा चुके होते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है कि इसके अखराजात को कम करने के लिए आपको उस फीड के अंदर या तो उसमें कैनोला ऑयल शामिल करना पड़ता है, या आपको उस फीड के अंदर अपने चिकन्स को ड्राई मिल्क शामिल करवाना पड़ता है, या फिर उन्हें
पार्ट टाइम के लिए, कुछ वक़्त के लिए सब्जियों के ऊपर, बाहर अगर आपके पास खुली जगह तो उसके ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर, मुख्तलिफ़ अक़साम के दूसरे घरेलू अजनास के साथ चलना पड़ता है। फ़ीड के अंदर आप मकई शामिल कर सकते हैं। इस वाले से मैं जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं नीचे दे दूँगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें साथ दिखाना शुरू हो गया, उनकी डोज़ मेंशन करना शुरू हो गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, यानी कि अगर हमने 3,300 चिक्स रखे हुए हैं, उनको हम अंडों की स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमने फ़ीड कास्ट कैसे कम करनी है, तो उसके ज़राए ये होते हैं। एक बाकायदा शेड्यूल के तहत आप चलते हैं। आपके पास पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि पहले दिन से लेके उसकी अंडे देने की स्टेज तक आपने कितनी फ़ीड उसको ऑफ़र करनी है। इस दौरान सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि फ़ीड किसी भी कीमत पे वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक भी दाना आपने वेस्ट नहीं होने देना। जितनी ज़्यादा फ़ीड को, वेस्टेज को आप बचाएंगे, उतना बाद में आपको प्रॉफिट उससे ज़्यादा हासिल होती जाएगी। आगाज़ में आप 8 से 10 ग्राम पर डे अपने चिक को पहले हफ्ते में ऑफ़र करते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में 16 ग्राम, 22 ग्राम, 28 ग्राम, इस तरह से चलते चलते 18वें हफ्ते तक आप कम अज़ कम 80 ग्राम तक अपने चिक्स को लेके जाते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हमारी फ़ीड कास्ट कितनी आई है, और यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने दरमियान में जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई थी उससे आपके फ़ीड के मामले में कितनी बचत हुई है। अगर आप सिर्फ 3,300 चिक्स को लेके चल रहे हैं, आगाज़ में उनकी मोर्टेलिटीज़ को निकाल के, अमवात को निकाल के, आपको वो सारे फ्लाक के ऊपर जो टोटल अखराजात आ जाते हैं वो आपके कम अज़ कम 16,40,000 के करीब, तकरीबन 16.5 लाख के दरमियान आ जाते हैं। और यहाँ पे आके इस स्टेज पे अगर आपके पास 3,000 बर्ड्स बाकी हैं जो कि अंडे पे आ चुके हैं, उनकी प्रोडक्शन का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पे आपको इस देसी नस्ल में कम अज़ कम 100 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से खुराक ऑफ़र करनी पड़ती है, जो कि रोज़ाना 300 किलो यानी कि 6 बैग बनती है। अब क्या होता है कि यहाँ से उस स्टेज का, उस मरहले का आगाज़ हो जाता है कि जहाँ से हमें प्रॉफिट आना शुरू होती है। तो आपने उस स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले क्या करना है कि ये वाला जो मरहला होता है जिसमें आपके चिकन्स पट्टियाँ बन रही होती हैं, पुलट में दाखिल हो चुकी होती हैं, पुलट स्टेज पे आ चुकी होती हैं, यहाँ पे आके उनमें आपको यकसानियत लेके आनी है। यहाँ से आपने उस तरह के तमाम बर्ड्स को अलहदा कर देना है, सेल कर देना है, और उनसे चंद पैसे कमा के आपने इनकी फ़ीड के दरमियान एडजस्ट कर लेना है कि फ़ीड पे हो वो पैसे लगाए जाएँ। वो बर्ड्स कौन से होते हैं उस वाले से भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा कि किस तरह के चिकन्स आपको अंडा नहीं देंगे बाद में। उनकी हम वेंट को चेक करते हैं, वहाँ पे उंगलियां डाल के उनकी कलगी की रंगत को देखते हैं, उनकी आंखों को, उनके वज़न को, इस लिहाज से हम उनकी छांटी कर रहे होते हैं ताकि ये वाले जो बर्ड्स हैं ये हमारे लिए सिर्फ खुराक को खाने का मौजब ना बने, क्योंकि इस तरह के चिकन सिर्फ फार्मर की खुराक वेस्ट करते रहते हैं और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं देना होता सिवाय इसके कि चंद पैसों पे हम उसको सेल कर दें उसी वक्त पे। जितना ज़्यादा हम इस पे लेट होते जाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी फ़ीड कास्ट बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा कामयाबी इसी बात में होती है कि हम फ़ीड कास्ट को किस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ हम उनकी जगह हर हाल में खोलते जाते हैं, और सबसे अहम किस्म का फैक्टर ये होता है कि हम अपने चिकन्स को हेल्दी रखें, और हेल्दी रखने के वाले से ढेर सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे जाके सर्च करके वीडियोस क्लिक करके सारी निकाल सकते हैं। शुरू में आगाज़ में जो चिक्स को फीड दी जाती है उसके दाने का साइज़ छोटा होता है, दाने के ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास काले दाने वाली फीड बीच में आना शुरू हो जाए। बीच में कुछ दाने भी इस तरह के होंगे कि जो आपको ब्लैक नज़र आते हैं, जिनके ऊपर या फिर आपको ग्रीनिश किस्म का कलर नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि फीड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉक्सिन का सोर्स लाजमी तौर पे शामिल है। तो टॉक्सिन बाइंडर के वाले से भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो आपने इस चीज़ के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है। फीड स्टोरेज हमें बेहतरीन तरीके से करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके चिक्स आके बेहतरीन किस्म का वेट गेन पकड़ रहे होते हैं, यहाँ पे आके उनकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और आपको अपने फ्लाक को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए अपनी मैनेजमेंट के ऊपर और अपनी बायोसिक्योरिटी के ऊपर ख़ास नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि तमाम अखराजात करने के बाद अब आपके बर्ड्स उस स्टेज पे, उस मरहले पे दाखिल हो रहे हैं कि जहाँ से फार्मर के लिए अंडे हासिल करने का सफ़र इतना दूर नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आके आपको ख़ास तवज्जो करनी पड़ती है। वक्त के साथ साथ पहले आप आगाज़ में छोटे बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे बर्ड्स बड़े होते जाते हैं आप उनके लिए बर्तन बड़ा इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा उनका कोई साइज़ होता है, राउंड फीडर, फीडर लाइन और इस तरह के बहुत सारे और फीडर्स दस्तयाब होते हैं, क्योंकि ये चिकन्स की आदत होती है कि अगर उन्हें खुली जगह पे फीड मिलना दस्तयाब हो जाए तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं अपनी टांगों के ज़रिए उसको खुरचना, उसको वेस्ट करना, उसको बाहर फेंकना, ये उनकी हैबिट्स होती हैं। तो इसको हमने बचाना है।
और हमने टारगेट ये रखना है कि कम से कम हमने 90% प्रोडक्शन अपने फ्लाक से हासिल करनी है, 90 से 95% प्रोडक्शन पे लेके जाना है। ये वाला जो मरहला होता है कि जिस वक्त आपके चिक्स महीने के करीब पहुंच रहे होते हैं, यहाँ पे आके उनके ऊपर कुछ डिजीज़ के अटैक्स होने के चांसेस होते हैं, ख़ासतौर पे 28वें दिन के बाद गंभोरों के चांसेस होते हैं। इसलिए वैक्सीन के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसका लिंक भी आपको नीचे नज़र आ जाएगा कि वैक्सीनेशन कौन सी बहुत ज़रूरी है आपके चिकन्स के लिए, क्योंकि वैक्सीन करने से चिकन्स के अंदर बेहतरीन किस्म का टाइटर बनना शुरू हो जाता है, बेहतरीन किस्म की इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है, जो कि उन्हें डिजीज़ से प्रोटेक्ट रखती है। जहाँ पे आप क्वालिटी किस्म की, मयारी किस्म की खुराक दे रहे होते हैं, वहीं पे साथ आपने वैक्सीन का शेड्यूल सही तरीके से अपना के उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत रखा होता है, और साथ साथ आप अपनी अच्छी मैनेजमेंट से, टेम्परेचर मेंटेनेंस से अपने फ्लाक का ठीक वेट गेन कर रहे होते हैं। और फिर आप वेट करते हैं कि हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जहां से हमें इनसे प्रॉफिट आना शुरू होगी। इस शेड्यूल में कभी भी तब्दीली नहीं करनी कि पहले कम अज़ कम हमने 4 हफ्ते इसमें स्टार्टर राशन चला के, उसके बाद अगले 9 हफ्ते तक, यानी 5वें हफ्ते से लेकर 9वें हफ्ते तक हम इनमें ग्रो राशन चलाते हैं। अब उसका कोई स्पेसिफिक, कोई एक ख़ास नंबर है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के अपने अपने नंबर्स होते हैं और उसी के साथ वो ग्रो राशन चलाते हैं। वो इसलिए इस बनावट पे होता है कि वो आपके चिकन्स के ठीक वेट गेन के लिए, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए और उनको बेहतरीन किस्म की पट्टियाँ बनाने के लिए होता है। और जैसे ही 9वां हफ्ता मुकम्मल होता है, 10वें हफ्ते के आगाज़ से आप उन्हें डेवलपर राशन देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपकी मुर्गियाँ इस स्टेज पे पहुंच जाती हैं कि अब वो अंडे देने लगी हैं, वो चाहे स्टेज हो 17वें हफ्ते में, 18वें में, 19वें में या 20वें में, जैसे ही आपको 5 से 6% अंडे हासिल होना शुरू हो जाएं, तो फिर इसको 1 से डेढ़ हफ्ते के लिए जितनी भी फीड इस्तेमाल करनी है वो कैलकुलेट करके प्री ले राशन मंगवाएं और उसके बाद इनको लेइंग राशन देना शुरू कर दें। ये वो सिस्टम है कि जिसमें हम चिकन्स को कुछ देर के लिए बाहर लेके आते हैं, मुख्तलिफ अजनास उन्हें ऑफ़र करते हैं, खुली जगह ऑफ़र करते हैं, ताकि उनकी सेहत और ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाए और हमें उनसे अच्छी प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। सिर्फ 65% प्रोडक्शन आप लेते हैं तो आपको पौने 3 महीनों के बाद आमदनी शुरू होती है, जब वो प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपके पिछले अखराजात नहीं पूरे हो रहे होते। अगर आप उनसे 70% प्रोडक्शन लेते हैं, यानी कि आपकी 100 मुर्गियों में से 70 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो फिर 2.5 माह के बाद आपको आमदनी आती है, 75% के बाद 2 माह के बाद, 80% के बाद दूसरे महीने के अख्ताम पे, 85% के बाद दूसरे महीने के दरमियान से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाती है, और 90 और 95% प्रोडक्शन के साथ आपको इससे अच्छी खासी आमदन वसूल होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ, इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ, आपको ये समझा सकूँ कि आपने अपनी इस प्रोडक्शन को उन चिकन से मैक्सिमम कैसे करवाना है। कल बर्ड को जब आप साइड पे करते हैं, जब आप उनका जिस्मानी वज़न एक जैसा करते हैं, यकसानियत लेके आते हैं और बेहतरीन किस्म की सेहत बरकरार करते हैं, तो उस वक्त आपको उनसे अच्छी आमदनी हासिल होना शुरू हो जाती है। तो ये तरीकाकार होता है देसी हैन फार्मिंग का। आप उसके लिए सिस्टम कोई भी अपनाएं, चाहे फ्री रेंज रखें, चाहे फिर उनको ऑर्गेनिक पे रखें, या फिर उनको कमर्शियल फीड के ऊपर रखें, कंट्रोल हाउस बनाए हों या सेमी कंट्रोल बनाए हों, या कुछ देर के लिए उनको बाहर लेके आएँ या सारे टाइम के लिए अंदर ही रखें। ये हमारे ऊपर, हमारे वसाइल के ऊपर, हमारे पास दस्तयाब जो जगह होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। प्रोसीजर सारा यही है, तरीकाकार सारा यही है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 100 चिकन्स रख के इतने पैसे कमा लें, आप 200 रख के इतने पैसे कमा लें। अगर आप आगाज़ में जब चिक्स लेने लगते हैं, उसके ऊपर आपने अंडों के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखनी है कि आपको चूज़ा किस मयार का सप्लाई हो रहा है। अंडे देने की स्टेज पे जब आपके चिकन्स आते हैं, उनमें ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए, फ़ीड के अखराजात को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के जो अजनास होते हैं, जो होटल पे बाक़ियात होती हैं, जो सब्ज़ी बेचने वाले के पास बाक़ियात होती हैं, इसके अलावा घरेलू पैमाने पे आपके चिकन्स में जो बाक़ियात होती हैं, उनको आप अपने चिकन्स की खुराक का हिस्सा बना के फ़ीड कास्ट को कम करते हैं। जैसे ही आप अपने पास फ्लाक रखते हैं, आपके चिकन्स अंडे देने की स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तो एक पूरा फ्लाक निकालने के बाद वो जो ऑनर होता है उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, अगर उसने ज़िम्मेदारी के साथ काम किया है, अपने चिकन्स को टाइम दिया है और उसकी सफाई सुथराई में खुद मुलव्वस रहा है या उसकी निगरानी की है, तो उसका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने अपने फ्लाक का हेल्थ स्टेटस कैसे बरकरार रखना है और खुराक के अखराजात को कैसे कम से कम रख के हमने इससे प्रॉफिट का जो पैमाना है उसको ऊपर रखना है। तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी किस्म के स्टेप्स होते हैं कि आपको मैनेजमेंट के ऊपर, देखभाल के ऊपर ख़ास किस्म की ग्रिप हो। उसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी पोल्ट्री फार्मिंग के आगाज़ का सोचें, सबसे पहले देखें कि जहाँ पे आप रह रहे हैं
वहाँ पे आपके करीब किस बंदे ने मुर्गी रखी हुई है 200 400 500 हज़ार जितनी भी है, सबसे पहले उससे जाके मिलना है। उसके जाके सेटअप को देखना है, उनकी मैनेजमेंट को देखना है, फिर उसके बाद पोल्ट्री के जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी असूल हैं, उनको समझने की, उनको देखने की, उनको बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करनी है, ताकि हमें बाद में जाके ऐसा ना हो कि बर्ड डालने के बाद मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप देसी हैन फार्मिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से आपके पास ढेर सारी मालूमात इकट्ठी हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ये वो सारा शेड्यूल है जिसका मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया कि कितनी खुराक, कितने अखराजात, कितना प्रॉफिट कहाँ पे आता है। अपना ख्याल रखिएगा।